आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक खूनी हवेली की है, जो हर 30 साल में एक इंसान की बलि मांगता है। गहरे जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी, वीरान, डरावनी और रहस्यमयी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह 30 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। अब वह हवेली वीरान पड़ी थी, लेकिन अचानक एक रात वहां एक कत्ल हो गया। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हुआ ये कि 4 दोस्त राहुल, नील, सिमरन और अंकिता एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने सुना था कि ठाकुर की हवेली भूतिया है, लेकिन उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं था। वे तय करते हैं कि रात में हवेली में जाकर पता लगाएंगे कि वहां सच में कुछ अजीब है या नहीं। जैसे ही वे हवेली में दाखिल होते हैं, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है और मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं। लेकिन असली डरावनी बात तब होती है जब वे एक खून से सना हुआ शव देखते हैं। वह नील का था। नील उनका दोस्त अब मर चुका था। बाकी तीनों दोस्त सदमे में थे। किसी ने नील को मार दिया, लेकिन हवेली में तो सिर्फ वे 4 ही आए थे। राहुल ने कहा, ये कोई मजाक नहीं हो सकता, हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने का रास्ता खोजने लगे, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। वे हवेली में फंस चुके थे। अचानक सिमरन ने देखा कि हवेली के पुराने आईने में एक परछाई झलक रही थी, एक आदमी जो उनके पीछे खड़ा था। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब कहानी में रहस्य और गहराता गया, रात गहराती गई और हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। अंकिता को लगा कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। राहुल को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। हवेली की दीवारों पर खून से लिखा था, तुम बच नहीं सकते। अचानक हवेली की पुरानी घड़ी ने 12 बजने की आवाज दी और तभी नील की लाश गायब हो गई। तीनों बुरी तरह डर गए। सिमरन ने कांपते हुए कहा, नील मरा नहीं था, या फिर क्या वह भूत बन चुका है? यही पता लगाने के लिए वह आगे बढ़ते। हवेली के तहखाने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। यह ठाकुर रणवीर सिंह की थी। उसमें लिखा था कि हवेली में एक खौफनाक आत्मा का साया था, जो हर 30 साल में एक इंसान की बलि लेती थी। आखिरी बार यह बलि 30 साल पहले ली गई थी, यानी अब समय पूरा हो चुका था। राहुल ने डरते हुए कहा, इसका मतलब अगला नंबर हम में से किसी का है। तभी अंकिता की आंखें सफेद हो गईं, उसका शरीर कांपने लगा और वह अजीब आवाज में बोलने लगी, तुम बच नहीं सकते, अब मेरी बारी है। की सिमरन और राहुल को समझ आ गया कि अंकिता पर भूत का साया आ चुका था। वही हत्यारा था। दरअसल नील को इस आत्मा ने अपने वश में कर लिया था और उसने अंकिता को चुन लिया था अगली बलि के लिए। राहुल और सिमरन ने जैसे तैसे अंकिता को रोका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंकिता की चीखें हवेली में गूंज उठी और देखते ही देखते वह गायब हो गई। अब अंकिता भी नील की तरह बलि चढ़ चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून से लिखा था, 30 साल बाद फिर मिलेंगे। राहुल और सिमरन वहां से जिंदा लौट आए, लेकिन वे जानते थे कि यह डरावनी रात कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या आप अगली बलि बनने के लिए तैयार हैं? और कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।